हाँ तो बच्चों अब हम प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अभी हमने कर लिया था कि कोई भिन्न था उसको प्रतिशत में बदला, प्रतिशत को भिन्न में बदला। अब हम इसको बदलना सीख रहे हैं। देखो डायरेक्ट 42%। देखो शॉर्टकट समझेंगे ज्यादा। अब ये जो है ना, ये वाला डंडा यहाँ लिख दो और ये 2 जीरो ऐसा लिख दो। मतलब 42% का मतलब ये होता है 100 में से 42। किसी का भी प्रतिशत है उसका मतलब 100 में से कितना, ये आ गया। अब नीचे एक चीज देखो बेटा, है नीचे कितने जीरो लग रहे हैं 42 में? 2 जीरो लग रहे हैं। तो 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 गिनने हैं और फिर दशमलव लगाना है। मतलब पॉइंट या डेसिमल कब लगाना है, 2 गिनने के बाद। 1 2 यहाँ लगा दो, और यहाँ कुछ नहीं है तो खाली नहीं छोड़ते, जीरो लिख देते हैं। आंसर आ गया, वो बदल गया 0.42। इसको इकट्ठे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.42, ये गलत है। 0.42 और इंग्लिश में बोलेंगे 0.42। अब देखो ये 35.6, 35.6 बटा 100। इसका देखो एक डंडा ये वाला यहाँ लगा दो, ये वाला जीरो यहाँ, ये वाला जीरो यहाँ, मतलब 100 में से 35.6। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, देखो 6 है, 6 एक ही तो अंक है, यहाँ से गिना 1 पॉइंट आ गया। इसको हटाओ पॉइंट को पहले, 3 ये आ गया। तो ये कितना हो गया, 356 बटा 1000। अब नीचे कितने जीरो हो गए बेटा, 3 जीरो हो गए। पहले हमने बताया था 2 जीरो है तो 2 गिनने हैं और दशमलव लगाना है। अब हमने 3 गिनने हैं क्योंकि 3 जीरो है। कितने नीचे 3 जीरो, ये वाला 3 नहीं देख रहे हम, ये तो 5 हो चाहे 6 हो, कुछ हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। 3 जीरो है तो 3 गिनने हैं, 1 2 3 पॉइंट लगा देना। अगर यहाँ 4 जीरो होते मान लो तो हम क्या करते, अब देखो 4 जीरो होते तो क्या करते, ऐसा होता सपोज 356 बटा 10,000। तो अब हम कैसे लगाते, अब यहाँ तो 3 ही अंक है तो 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 फिर 4, 1 2 3 4 कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, ऐसे समझ में आ गया। अगर 5 होते तो 2 जीरो लगा देता फिर पॉइंट लगा देता। जितने भी जीरो हो, नीचे जितने जीरो हो उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। ये इस सवाल का पार्ट नहीं है, ये हमारा अलग पार्ट है, ये हम मिटा देते हैं। अब हमारा देखो गा पार्ट 4.9, तो 4.9 बटा कितना करेंगे, प्रतिशत का कितना लिखते हैं 100। अब तो सब बच्चों को समझ में आ गया। अब नीचे कितना लग रहा है, 1 पॉइंट है, ये हटाया ये आ गया। बराबर का निशान लगाते रहो, इक्वल टू का निशान, तो 49/1000 या 1000। अब नीचे मेरे सामने 3 जीरो है, कितने जीरो हो भैया, 3। तो कितने के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंकों के बाद लगेगा, है। तो 4 9 कितने अंक हो गए, 1 2, अब एक अंक और है ही नहीं तो जीरो लगा दिया। जीरो का हम कहीं भी यूज कर लेते हैं, जीरो का हम आगे भी लगा सकते हैं पीछे भी लगा सकते हैं। तो जीरो ये लगा के हमने 3 अंक ले लिए। देखो नीचे 3 जीरो थे तो 3 ही अंक हो गए ना, 1 2 3 के बाद ही लगाया दशमलव। भाई क्लियर है किसी को, सबको क्लियर है। अब आगे देखो घा पार्ट 11.8। अब प्रतिशत के नीचे कितने लिखने हैं, 100। ये तो 100 ही लिखने हैं, ना 1000 ना 2000 कुछ भी नहीं, 100 ही लिखने हैं। कोई पूछो प्रतिशत होता क्या है तो बोलेंगे प्रतिशत, देखो नाम प्रतिशत ही है। देखो शत का मतलब क्या होता है 100, प्रति मतलब हर किसी पे, मतलब 100 पे हर कोई, 100 पे 5 तो 5%, 100 पे 6%। पैसे भी ऐसे तो देते हैं ब्याज पर, कहते हैं भाई 5 रुपए सैकड़ा है, सैकड़ा मतलब प्रतिशत, इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। अब ये आ गया नीचे एक के बाद दशमलव तो 1 हटाया और ये आ गया 1 जीरो। अब 118 बटा 1000, तो कितने के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो मुझे कितने के बाद लगाना है, 3 गिनने के बाद लगाना है। 3 गिनूंगा फिर दशमलव लगाऊंगा। देखो 1 2 3 और दशमलव से पहले जीरो जरूर लगाते हैं, खाली ऐसा अच्छा नहीं लगता। 0 पॉइंट, जैसा अगर 1 पॉइंट होता तो 1 पॉइंट, अब कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट। ये हो गया हमारा सवाल, समझ में आ गया।